नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हमारी आज की वीडियो से बात करने वाले हैं। अभी रिसेंट में जो एक है ना इंसिडेंट हुआ है ट्विटर के साथ में। ट्विटर ने बोला है कि कुछ 30 मिनट तक उसका जो सर्वर था वो डाउन था और काफ़ी सारे जो अटैकर्स हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं और सर्वर अनअवेलेबल होते हैं अपने यूजर्स के लिए। आज ड्रिल डाउन करने वाले इस टॉपिक के अंदर कि किस टाइप का अटैक जो हुआ होगा ट्विटर के ऊपर और क्या-क्या उसकी पॉसिबिलिटी होती है और ट्विटर जो है मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों डरती है इस टाइप के हमले से। मतलब अगर ये अटैक लग जाता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को कितना बड़ा लॉस है वो हम जानेंगे और यूज़र को कितना बड़ा लॉस है वो हम जानेंगे। आज पूरे इसके वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक्निकल और थ्योरेटिकल दोनों टॉपिक के बारे में। प्रैक्टिकल भी रहेगा इसके अंदर ताकि आप समझ सकें कि किस फ्रीक्वेंसी से ये अटैक हुआ था, आप कहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप का अटैक अगर वर्ल्ड में हो रहे हैं तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको। अगर कोई आपकी साइड पे ये लगा रहा है अटैक, इस टाइप का साइट पे आपने अटैक करा है, किसी ने आपके साइट पे अटैक कर दिया है, डाउन कर दिया है, तो किस-किस तरीके से होता है और आपको बचाना कैसे है वो सब बताऊँगा मैं आज हमारे इस ट्विटर वाले पूरे के पूरे वीडियो के अंदर, ठीक है? चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ तपन कुमार झा, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। पहले बात करेंगे एक न्यूज़ से कि भई न्यूज़ पे जो इसके बारे में जा रहा है, जैसे मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म देखा, जिसने न्यूज़ पब्लिश करी थी, ठीक है? ये था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में न्यूज़ पब्लिश करी थी कि एक्स डाउन टुडे, एलन मस्क एक्स बैक ऑनलाइन आफ्टर वर्ल्ड वाइड आउटेज। तो भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसका जो वो था सर्वर था वो डाउन हो गया था। अब डाउन होने से हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या होता है? मतलब कि यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन क्यों इससे डर रही है और काफ़ी टाइम तक डाउन रहा था। अगर बताऊँ मैं आपको, कोई अप्रॉक्सिमेटली मंडे को 30 मिनट्स तक ये डाउन रहा, ठीक है? और दे रखा है इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको नीचे। अगर मैं दिखाऊँ आपको स्टैटिस्टिक्स में दिखाऊँ आपको तो ये दिख रहा होगा आपको 3 बजे के आस-पास इस पे अटैक लगा और जिसकी वजह से क्या है कि है ना ये जो सर्वर है डाउन हो गया, ठीक है? अब ये सर्वर डाउन कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कहानी थी? कौन-सी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करी थी यहाँ पे हैकर ने और किस तरीके से क्या ये आने वाले टाइम के अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्विटर जिसे हम बोलते हैं, तो क्या ये आने वाले टाइम के अंदर भी इस टाइप की कोई ना डाउन सर्वर फेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कंपनी बचती कैसे? और क्या ऐसा है कि सिर्फ़ एक्स ही टारगेट हो रहा है? ऐसा नहीं कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और कंपनीज़ टारगेट नहीं हो रही है और ये बोल रहे हैं कि ये ना बार-बार रिपीटेडली अटैक करा जा रहा है और रिसेंटली में अभी जो अटैक हुआ है उसकी वज़ह से पूरा-पूरा सर्वर हमारा डाउन हो गया था। अब बात बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? तो जनरली इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं डोज़ अटैक, जिसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो डोज़ अटैक जो है बेसिकली इसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये अटैक जो है बेसिकली एक साइबर अटैक की तरह से काउंट करते हैं क्योंकि इससे सर्वर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से सर्वर्स जो डाउन हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकती है। तो साइबर अटैक एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और इसमें होता क्या देखा अगर जाए तो अपन, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिस्टम्स को, नेटवर्क को और सर्वर्स को एक्सेसिव रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है ना? एक्सेसिव रिक्वेस्ट मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूँ आपका नाम क्या है? फिर आप बताएँगे अपना जो भी आपका नाम होगा। फिर मैं आपसे वापस से पूछूँ आपका नाम क्या है? आप बोलेंगे मेरा नाम तपन है। फिर पूछूँ वापस से आपका नाम क्या है? तपन है। लेकिन वापस से पूछूँ मैं आपका नाम क्या है? ऐसे अगर मैं रिपीटेड मतलब एक ही रिक्वेस्ट, बोगस रिक्वेस्ट बोल सकते हो आप इसको, फेक रिक्वेस्ट बोल सकते हो। पर जब ये सिस्टम को बार-बार भेज जाता है, जिससे क्या होता है कि उसकी बैंडविड्थ जो है कंज़्यूम हो जाती है। अब बैंडविड्थ क्या होती है? जैसे मान लो कि एक कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर आपका ट्रैफिक आ जा सकता है। अगर वो कैपेसिटी, जैसे मान लो कि आपके सर्वर की कैपेसिटी है 1000 सिस्टम, 1000 यूज़र को सँभालने की। अब क्या करता है हैकर, ऐसे मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करता है। अलग-अलग आईपी एड्रेस से बहुत सारे रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जिसकी वजह से ये 1000 यूज़र की कैपेसिटी आपका सिर्फ़ एक हैकर ही पूरा कर लेगा। जब 1000 की कैपेसिटी कंप्लीट कर लिया तो क्या आपको क्या लगता है उसमें कोई बैंडविड्थ बची है? जब बैंडविड्थ बची ही नहीं है और जब कोई उसका एक्चुअल यूज़र आएगा उस सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए, तो उसके पास कोई भी बैंडविड्थ नहीं रहेगी जिसकी वजह से उसको साइट अनअवेलेबल हो जाएगी उसके लिए। तो इसी टाइप का अटैक को हम क्या बोलते हैं? डोज़ अटैक। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मैलिशियस ट्रैफिक भेजते हैं, ठीक है? पर्पस क्या होता है? ताकि सिस्टम को अनअवेलेबल करा दिया जाए लेजिटिमेट यूज़र मतलब कि जैसे मान लो आज आप एक्स ट्विटर के जो है ना आप यूज़र हैं, तो आपके लिए सर्विस अनअवेलेबल हो जाए, यही इसका मेन मोटिव होता है। इसका और कोई मोटिव नहीं होता, सर्वर को डाउन कर देना, नेटवर्क को डाउन कर देना। अब क्या ये परमानेंट अटैक है? मतलब ऐसा कि ये लंबे समय तक रहता है या फिर ये बिल्कुल खराब कर देता है सर्वर को? वो बताऊँगा मैं अभी आपको। ये डोज़ अटैक की कैटेगरी है, पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ एक सिंगल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे सिस्टम से मैं कोई ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, जिससे आपके सिस्टम पे मैं डोज़ अटैक कर रहा हूँ, मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो शायद एक सिस्टम इतना सारा ट्रैफिक जो है वो भेज ना पाए, बैंडविड्थ कंज़्यूम ना कर पाए। इसके लिए हैकर्स करते क्या है, डीडोस परफॉर्म करते हैं। डीडोस जो है बेसिकली ये डोस का ही डिस्ट्रिब्यूटेड फॉर्मेट है जहाँ पे जो अटैक होता है ना वो मल्टीपल सोर्स से आता है। मतलब कि पहला मेरा काम क्या था कि मैं इंटरनेट पे जाऊँगा, मैं इंटरनेट पे जाने के बाद बहुत सारे सिस्टम को मुझे अफ़ेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है बॉट। तो बॉट जो है ये बेसिकली एक मालवेयर की कैटेगरी है, जिसका काम क्या होता है कि वो आपके कंट्रोल में, जैसे मान लो कि मैंने आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाला, सॉफ्टवेयर डालने के बाद
आपका सिस्टम मेरे कंट्रोल में आ गया। अब अगर मैं उसको कमांड भेजता हूँ कि भाई तुम्हें इस सिस्टम को पिंग करना है, तो बेसिकली वो वही करेगा जो मैं उसको बोलूंगा। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को, इस टाइप के मालवेयर को हम क्या बोलते हैं, बॉट, जो बेसिकली यूजर से मतलब अटैकर से लेगा कमांड और आगे विक्टिम के ऊपर लगाएगा अटैक। तो ऐसे पहले ये हैकर क्या करता है कि उसके पास बहुत सारे इंटरनेट पे कॉम्प्रोमाइज सर्वर्स होते हैं जिसको उसने पहले ही अटैक करा होता है, लंबे समय तक के लिए उसको उसका एक्सेस रहता है उसके पास। तो क्या करेगा वो, पहले उसने बहुत सारे सिस्टम्स को अटैक करा, या फिर आईओटी, जो आईओटी की जो डिवाइसेस होती है ना, आज की तारीख में सबसे ज्यादा वनरेबल वो होती है। साथ में उस पर अटैक करके उसको डीडोस के लिए यूज करना बहुत ईजी है। अगर आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप एक घर में सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा अगर आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो तो मेरे हिसाब से आप बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सीसीटीवी कैमरा को बंद करते हैं। घर से बाहर जाने के बाद भी हम लोग बंद नहीं करते, क्योंकि अगर घर से बाहर गए तो चोरी होगी, तो उस दौरान हम बंद नहीं करेंगे। घर के अंदर है तभी बंद नहीं करते। तो मतलब कि सीसीटीवी एक ऐसी डिवाइस है जो 24/7 ऑनलाइन रहती है। तो ये भी एक आईओटी डिवाइस होती है। ऐसे ही बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस होती है जिनके पास अच्छी बैंडविड्थ होती है। अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी के पास भी अच्छी बैंडविड्थ होती है। तो इस टाइप की डिवाइसेस को ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर उनको कमांड देते हैं कि आपको विक्टिम पे अटैक करना। तो बेसिकली यहाँ क्या दे रखा है कि इस साइबर अटैक के अंदर, ये साइबर अटैक है डीडोस जिसे हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म के अंदर डोज अटैक। इसमें हम मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे बॉटनेट दे रखा है, ताकि फ्लड कर सके। फ्लड करना मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत क्वांटिटी में कोई चीज को आ जाना, जैसे बोलते हैं ना कि फ्लड हो गया हमारा, ठीक है ना। तो पानी जो है वो जब आपके घर के अंदर या फिर आपके एरिया के अंदर जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि फ्लड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही रिक्वेस्ट जो होती है, रिक्वेस्ट नॉर्मल आ रही है, अगर एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट आ जाए जो सर्वर हैंडल ना कर पाए, जिसके से क्या हो कि आपका सर्वर जो है वो सीधे डाउन हो जाए, तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं, डीडोस अटैक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा है कि सर्वर विद एक्सेसिव ट्रैफिक। अब इससे खतरा क्या है, मतलब एक्स प्लेटफॉर्म जो है, ट्विटर जो है, वो डर क्यों रहा है। डरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे डिस्ट्रप्शन होता है, सर्विस का ही नहीं पर डिवाइसेस का भी। आपके जो हार्डवेयर होते हैं ना, वो हार्डवेयर जल सकते हैं इतने ज़्यादा ट्रैफिक को बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करने से। तो आपने देखा होगा डेटा सेंटर्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी कूल एरिया में बनाया जाता है। उसका रीज़न है, अगर आप अपने कंप्यूटर में ही देखो, आप कंप्यूटर के अंदर एक ब्राउजर ओपन करो, उसमें 25 टैब ओपन कर दो, थोड़े टाइम के बाद जाके आपका सिस्टम हीट करना चालू कर देता है। तो ऐसे ही सिस्टम सर्वर के साथ में भी होता है। जब कोई बाहर से अटैक कर रहा है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक आ रहा है, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही है, थोड़े टाइम के बाद जाके सर्वर हीट करना शुरू कर देता है। एक टाइम पे आने के बाद जो आपके सर्वर्स के जो मदरबोर्ड होते हैं ना, वो भी खराब हो सकते हैं। इससे थोड़ा इंपैक्ट होता है, और एक बार अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो आपकी डिवाइस काम करना ही बंद हो जाएगी। यही एक मेन मोटिव होता है डीडोस करने का, किसी भी साइबर अटैकर का। तो बेसिकली यहाँ पे अटैकर जो है वो ये चाह रहे थे कि ना जो एक्स का सर्वर है वो डाउन कर सके और पूरा सर्वर को कॉम्प्रोमाइज तो क्या, सीधे सो क्रैश ही कर दें। तो क्रैश करने की वजह से अगर क्रैश हो जाएगा सर्वर तो उसको बहुत टाइम लगेगा इसको वापस से अप करने में। तो ये चीज डीडोस का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो इससे ट्राई करती है कि बच के रहे। और ऐसा कोई नहीं है कि आपको लगता है कि भाई ट्विटर के ऊपर पहली बार हुआ है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप ले लो, इंडिया के अंदर आईआरसीटीसी है, उसके ऊपर भी शाम को देखा होगा आपने, जो ट्रैफिक रहता है ना बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्वर जो है डाउन हो जाते हैं। सर्वर डाउन होने का पर्पस ये होता है कि जब ट्रैफिक बहुत आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है। अब कई बार ये सही तरीके से होता है कि भाई बहुत सारे यूजर एक साथ आ गए, ठीक है, वो हैंडल हो जाता है। पर जब ये कंटिन्यूसली आता रहता तो उस कंडीशन में सर्वर के खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब समझते हैं कि डीडोस ये वर्क कैसे करता है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बॉट जो है बेसिकली यहाँ पे अलग अलग डीएनएस सर्वर्स के थ्रू ट्रैफिक आता है, ठीक है। ये टारगेट मशीन है, तो मतलब कि आपने एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करा, बॉट्स के थ्रू आप ट्रैफिक भिजवा रहे हैं, और ये ट्रैफिक सीधे सीधे कहाँ जा रहा है, आपके इन्फेक्टेड डिवाइस के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डोज है वो अपना डीडोज जो है परफॉर्म कर सकते हैं अपन। और अब परफॉर्म करना कैसे, मतलब हैकर कैसे यूज करते हैं, पहले हम समझते हैं कि अगर इंटरनेट पे कहीं हो रहा है तो कि तपन भाई कोई ऐसा जगह है क्या, मतलब कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आज की तारीख में कहाँ पे कितना ट्रैफिक जो है फ्लो हो रहा है। तो बता दूं मैं आपको, एक ऐसी ही वेबसाइट है डिजिटल मैप, डिजिटल अटैक मैप। इस साइड पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कब कब हुए थे। रिसेंट डेटा एक बार चेक कर लेना कि मिलेगा नहीं मिलेगा, पर हाँ पुराने जो सालों के डेटा जो है ना वो आपको आराम से मिल जाएंगे कि कब कौन सी कंट्री, यहाँ पे कंट्री वाइज होता है। क्योंकि देखो यार, अब ये जो यूएस के अंदर आपका बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे इनका डेटा सेंटर है, तो बेसिकली वो दिखाएगा कि यूएस में कितना ट्रैफिक आ रहा है। एक कंपनी में दिखाएगा नहीं कंपनी में कितना ट्रैफिक गया, वो दिखाएगा यूएस में कितना बैंडविड्थ एक साथ आ रहा है। अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री, जैसे अभी सामने दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया और साथ में यूएस, ये दिख रहा होगा, दो चीज है ना। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और आ रहा है और जा रहा है, तो यहाँ पे इन और आउट होता है। तो अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, आपके यूनाइटेड स्टेट के ऊपर ट्रैफिक भेज रहा है, तो ये पूरा आएगा। अब ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर हो सकता है फेसबुक पे जाए, इंस्टाग्राम पे, जहां पे मर्जी पड़े वहां पे जाए, ठीक है ना। और वो जो आपने आईपी एड्रेस दे रखा है वहीं पे जाएगा वो, ठीक है। अब देखते हैं कि ये साइट दिखती कैसे, तो मैं दिखाता हूँ आपको सीधे वेबसाइट पे ले जाके डायरेक्टली। तो यहाँ पे आते हैं अपन और यहाँ पे जाते हैं,
डिजिटल अटैक मैप नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे सारा। अब जब आप किसी भी ट्रैफिक पर क्लिक करोगे तो वहां पे उस ट्रैफिक का कितना बैंडविड्थ वो कंज्यूम कर रहा है वो दिखाता है। तो ये एक अच्छी बात है आपको समझने के लिए। ये दिख रहा होगा अभी यहाँ पे 35 Mbps की स्पीड, 35,000 Mbps की स्पीड से जा रहा है। और सोर्स क्या है, चाइना, और डेस्टिनेशन क्या है, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम। तो मतलब कि चाइना जो है वो अटैक कर रहा है किसके ऊपर, यूके के ऊपर 35,000 MB/सेकंड की स्पीड से। ठीक है ना। अगर आप और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 53,000 MB/सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ये 2015 का डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, 26 जनवरी, और 26 जनवरी 2015 का डेटा है, और ये रात में 9 बजे के आसपास का टाइम है। ठीक है ना। ड्यूरेशन 14 मिनट्स का तक था। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट्स भी दे देता, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि भाई कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है अटैक। ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, अगर अगर आप नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको प्ले करेंगे तो आपको पूरा पूरा जब जब अटैक हुआ होगा हर दिन के हिसाब से दिखाएगा ये। तो मैंने प्ले कर दिया इसको। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ जो अटैक है ना वो बदल रहा है धीरे धीरे। इंडिया पे भी दिख रहा है, इंडिया पे भी हो रहा है कुछ ना कुछ अटैक। तो सोर्स इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर अटैक कर रहा, समझ में आ रहा है। मतलब कि अपने यहाँ पे भी अपना लोग पीछे नहीं है भाई, अपन सब में आगे रहते हैं भाई, अपन को कहीं पे भी पंचायत करनी है। ठीक है ना। तो दिख रहा होगा ट्रैफिक जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड का दिखा रहा है ट्रैफिक, की पूरे वर्ल्ड में कहाँ कौन सी कंट्री किस पे अटैक करने में लगी हुई है। तो दिख रहा होगा आपको, और ये चेंज होता रहेगा, मतलब कि हर डे का दिखाता है। ऊपर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 14 Feb, 15 Feb, 16 Feb नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे 18 Feb, 19 Feb नजर आ रहा होगा। तो ये जो है ना बेसिकली ये दिखा रहा है कि कौन सी डेट के अंदर कौन सी कंट्री कहाँ पे अटैक कर रही है। तो ये एक थोड़ा सा रहता है आपके लिए समझने के लिए कि कहाँ पे कितना अटैक हो रहा है। अब अगर मैं आपको इसको रोकता हूँ, और मैं आपको सबसे हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो दिख रहा होगा आपको बीचों बीच, जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पे लेके आता हूँ मैं आपको एक बार। तो इसको देखते हैं कि इस पे क्या हुआ होगा। ये देखो, ये था अटैक यहाँ पे, जो था 22 दिसंबर 2018 के अंदर। कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है ना वो फ्लो हो रहा था। ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हो रहा था गाइस, समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा देखते हैं इसके अटैक का वेक्टर क्या था। हाँ देखो, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, रुक जा भाई एक जगह दिखाओ मैं आपको यहाँ पे। तो कुछ, अभी 18,000 हो गया, 1 मिनट इधर आता हूँ बीचों बीच। दिख रहा होगा अलग अलग अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है, 6,90,000। समझ में आ रहा, 6,90,000 MB/सेकंड किसे बोलते हैं अपन, उस अमाउंट से ट्रैफिक से ना अटैक हो रहा था। और इसका बैंडविड्थ बहुत खतरनाक था। और ये सोर्स, अब देखो सोर्स डेस्टिनेशन इंडिया, इंडिया के ऊपर अटैक करा जा रहा था ये। ठीक है ना। अगर आप देखें यहाँ पे, तो इंडिया पे अटैक करा जा रहा था। और सोर्स अब कभी इंडिया है तो कभी, मतलब समझ में आ रहा है, तो मतलब कभी यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस टाइप का अटैक को आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक और चीज़ की भाई, ये ट्रैफिक जनरेट कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये वेबसाइट लेवल पे होता है कि नेटवर्क लेवल पे। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपका है ना मेमोरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो सब चीज़ें लोड होती है। अब देखते हैं यहाँ पे कि डिजिटल अटैक मैप के बाद कि ना इसके टाइप्स कितने होते हैं। अभी मैं बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए कि ये होता कैसे। अगर आप अपनी वेबसाइट चलाते हैं, सर्वर चलाते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टाइप का अटैक आपके सर्वर्स को बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं। ये सर्वर ही नहीं, आपके एप्लीकेशन को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं वो दोनों चीज दिखाने वाला हूँ आपको। तो दिखा रखा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डीडोस अटैक। अभी डीडोस की टाइप नहीं है, पर बता रहा हूँ मैं कहाँ का ये इंपैक्ट करते हैं। ठीक है। टाइप्स में तो बहुत सारे टाइप के आ जाते हैं इसके। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेवल और नेटवर्क लेवल, दो लेवल पे ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने बोला कि यार मुझे तो एक वेबसाइट को डाउन करना है, तो वेबसाइट में आप वेबसाइट लेवल पे भी कर सकते हो अटैक, और उसके सर्वर पे भी अटैक कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हैं अटैक। दोनों के मेथड अलग अलग हो जाते हैं, दिखाऊंगा अभी दोनों करके भी मैं आपको। तो दिख रहा होगा टारगेट जो है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने ओएसआई मॉडल थोड़ा सा पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे सर्च कर लेना। उसकी लेयर नंबर 7 जो एप्लीकेशन लेयर होता है ना, उस पर जाके अटैक होता है। ठीक है ना। और यहाँ जो होता है नेटवर्क के अंदर, वहां पे हम आईपी पे टारगेट करते हैं। ठीक है ना। आईपी पे कर लिया अपन ने ये। ठीक है ना। तो ओएसआई मॉडल के लेयर 3 और लेयर 4 पे टारगेट करता है आपके। मेथड कौन सा यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम एसटीडी फ्लड का यूज करते हैं। एसटीडी फ्लड मतलब क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट को ओपन करने की रिक्वेस्ट, होम पेज ओपन करो, कॉन्टैक्ट पेज ओपन करो, या फिर रिपीटेड लॉगिन पेज पे लॉगिन सबमिट करना, यूजर नेम पासवर्ड डालते रहना, जिससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन का लॉगिन पेज है ना वो डाउन हो जाएगा, डेटाबेस डाउन हो जाएगा। तो ये होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंक अटैक। ये बैंडविड्थ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए होता है सर्वर पे। आप इसमें आईपी डालो, आईपी डालने का तो बहुत सारा ट्रैफिक भेज दो, अननोन ट्रैफिक भेज दो। जो आपने देखा होगा कई बार, अगर आप किसी से बात करते हैं तो पहले आप बोलते हैं हेलो, वेट करते हैं कि वो अगला बंदा उसका रिप्लाई दे, फिर बोलेगा हेलो, फिर वो बोलेगा हाउ आर यू, तो फिर आप बोलोगे कि आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। ठीक है ना। ऐसे करके कम्युनिकेशन चालू होती है। इसके फिर अपन हिंदी पे आते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि ये कम्युनिकेशन जो है ना बेसिकली सामने वाले बंदे को सुनने का मौका दे रही है। पर इस अटैक में होता क्या है, डोज अटैक में होता क्या है कि यहाँ पे सिंक 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 भेजता रहेगा, हाय 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 भेजता रहेगा। उसके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स का वेट ही नहीं करने वाला, मतलब हमारी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स का वेट ही नहीं करेगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा ट्रैफिक जब सर्वर पे जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से सर्वर जो है डाउन हो जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट की बात करूं मैं, इम्पैक्ट क्या होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे वेब सर्वर और एपीआई के ऊपर अपन कर सकते हैं, और ये करता है एंटायर नेटवर्क। अगर आपका कोई सर्वर जो है वो किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, सर्वर तो जाएगा ही सही, वो नेटवर्क भी चल जाएगा साथ में। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि जो आपका एप्लीकेशन लेवल पे, वहां पे कोई वेब सर्वर को डाउन कर दिया अपन ने, किसी एपीआई को डाउन कर दिया,
ठीक है, डिटेक्शन क्या होता है कि इसको डिटेक्ट करना, हाउ टू डिटेक्ट सिंस ट्रैफिक अपीयर्स लेजिटिमेट। अब यार आपको क्या लगता है कि ना ट्विटर वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आते होंगे, 2-4 थोड़ी ना आते होंगे, लाखों लोग डेली लॉगिन करते हैं वहां पे। तो उसमें एक अटैक के ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग आईपी एड्रेस से रिपीटेड लॉगिन रिक्वेस्ट आ रही है, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये डूज अटैक हो सकता है, बट इतना श्योर नहीं हो पाता। इसके लिए डिवाइसेस कंपनी यूज करती है, एंटी डीडोस प्रिवेंशन डिवाइसेस भी आती है, पर तब भी वो काफी हद तक है ना, अगर आप देखें ना तो प्रिवेंट नहीं कर पाती। कोई ये बोले कि ये डिवाइस यूज कर लो और ये अटैक हो जाएगा, ये अटैक रुक जाएगा, ऐसा कोई भी आज तक डिवाइस नहीं बनी है। डिवाइसेस तो हैं, पर वो 100% तक कोई भी अश्योरिटी नहीं देता आज तक। इसे टू डिटेक्ट यू ड्यू टू अब नॉर्मल हाई ट्रैफिक। अब ये नेटवर्क लेवल पे ये अटैक आइडेंटिफाई कर पाना ईजी है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर हम लोग मॉनिटरिंग टूल यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कि आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, तो आपके सिस्टम पे एक ना मॉनिटरिंग टूल होता है जो ये बताता है कि आपके नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस कनेक्टेड हैं और वो आईपी एड्रेस क्या ट्रैफिक जनरेट करते हैं। अगर सडनली स्पाइक आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम अलार्म क्रिएट कर देगा, जिसके से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये तो है ना कोई डोज अटैक होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा। मिटिगेशन क्या है कि एप्लीकेशन लेवल पे आप वैप लगा के रखो, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ऐसा नहीं नेटवर्क का फायरवॉल आगे डाल दो उसके ऊपर, नहीं, आपको वहां पे लगाना है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वहां पे लगाएं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो इस टाइप का अटैक के ट्रैफिक को पकड़ लेगी और ब्लॉक कर देगी। साथ में रेट लिमिटिंग लगाना, जैसे मान लो आपका फॉर्म हो गया तो वहां पे रेट लिमिटिंग लगाओगे तो एक यूजर पे मल्टीपल पासवर्ड कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। 10 पासवर्ड किया तो ब्लॉक कर देगा। बहुत से साइट में देखा होगा आपने, इवन बैंकिंग साइट में देखो आप, एक अगर आपने डाला पिन नंबर डालने का अटेम्प्ट कर रहे हो आप, आपने 5 बार गलत डाला तो ब्लॉक कर दिया पूरे दिन के लिए। वो सिक्योरिटी है इस टाइप के अटैक से बचने के लिए। इवन नेटवर्क के अंदर आपको यूज करना है, फायरवॉल यूज करना हो, नेटवर्क के अंदर आईडीएस और आईपीएस वन ऑफ द बेस्ट काम करते हैं, उसको भी कर सकते हो। या फिर आप एंटी डीडोस प्रिवेंशन सिस्टम्स का कर सकते हो यूज, जो बेसिकली इस टाइप के ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करके रोक देती है। अब समझते हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे ये कैसे होता है। एप्लीकेशन लेवल पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बताता हूं मैं। आप जाए पहले बर्बसूट है, बर्बसूट एक प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता कैसे ये वर्क करता है, क्या वो वर्क करता है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि तपन मैं बता दो कि ये कैसे ये वर्क करता है, इसका एक डेमो वीडियो निकाल दो आप, ठीक है ना, तो वो मैं बना दूंगा इसके ऊपर। और जिसको 1-to-1 कोर्स करना गाइस, तो हमारा एक 1-to-1 कोर्स एआई इन साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी है, चल रहा है। तो ऊपर मैंने चैट बॉक्स में पिन कर रखा है, कमेंट में भी दे रखा है, जाके आप फॉर्म भर सकते हैं हमारे साथ में कोर्स करने के लिए। हमारी कंपनी कोर्स भी कराती है, ठीक है। थोड़ा प्रमोशन हो गया, अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सी में जाने के बाद यहाँ पे एक ओपन ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन कर लो आप। तो अब करना क्या है, मुझे एक सेम रिक्वेस्ट को रिपीट करना है मल्टीपल टाइम। अब करना कैसे वो समझना है अपन को पहले। तो यहाँ पे जाता हूं मैं, एक सेकेंड। साइट ओपन करने का दिख रहा होगा, अब यहाँ पे आपको साइट भी ओपन करनी है, तो साइट में कर लेता हूँ मैं demo.testper.net। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अटैक करोगे तो बेसिकली आप, क्योंकि इंटरनेट पर पब्लिश कर रहा हूँ कंटेंट, तो ऑब्वियस सी बात है किसी साइट को हार्म नहीं करना, हमें प्राइवेसी का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंटरनेट प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ एक्सपर्ट हमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो देखो सर्च बार दे रखा है, सर्च पे लगा सकते हो आप अटैक, या फिर आप लॉगिन पे चाहो तो लॉगिन पे लगा सकते हो अटैक, ठीक है ना। अब करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे क्या साइन इन पे चलेगा और यहाँ पे जाके आपने कोई भी यूजर नेम डाला, एडमिन डाल देता हूँ मैं, एडमिन टाइप करा मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे कोई कोई बोगस, मतलब जरूरी नहीं कि साइट पे अकाउंट भी हो आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने डाला 123, ठीक है। अब मैं इसको लॉगिन करने से पहले मैं करता हूँ यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब लॉगिन पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद दिख रहा होगा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई और यहाँ पे दे रखा है 123 पासवर्ड के अंदर। तो मुझे करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर देना है, सेंड करना है इंट्रूडर के अंदर, ये कंट्रोल+ICP में कर सकता हूँ। भेजने के बाद सीधे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद अब दिख रहा होगा, तो मेरा ये जो है 123 मैंने सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मुझे अटैक इसी पे करना है, ब्रूट फोर्स करना है। ब्रूट फोर्स करने से क्या होगा कि ना, ये जो रिक्वेस्ट है ये मल्टीपल टाइम रिपीट करेगा। जब ये मल्टीपल टाइम सबमिशन करेगा सर्वर वेब एप्लीकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से साइट धीरे धीरे डाउन होती चल जाएगी, और डेटाबेस में बार बार इंक्वायरी करने से, बार बार क्वेरी भेजने से, हर बार लॉगिन रिक्वेस्ट भेजने से, उससे सर्वर एप्लीकेशन जो है वो डाउन हो जाएगी और थोड़े टाइम के बाद अनअवेलेबल हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे चला गया, मतलब कोई भी, ये जरूरी नहीं कि लॉगिन पे ही करें, आप कोई भी सर्विस पकड़े जिसको आप रिपीटेड काम कर सकते हैं। सर्च ले लो, सर्च के ऊपर लगा दो, एक साथ 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो उसके ऊपर कुछ भी कीवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे यार मैं नंबर ट्राई कर लिया, नंबर मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको 1 से स्टार्ट करो और करो 1 लाख तक, समझ में आ रहा। अब 1 लाख तक मैंने कर दिया स्टेप 1 टाइम, तो मतलब 1 लाख रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा थोड़ी सी देर में। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं, ये बोलेगा कि क्योंकि मैं कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहा हूँ तो मैं इतने बहुत लंबे समय तक तो बहुत फास्ट अटैक नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अटैक जरूर करूंगा। अब दिख रहा होगा आपको ये पेलोड चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 ऐसे चलता रहेगा आपका, और हर हर बार जितनी बार मैं ये डाल रहा है नंबर,
तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड के अंदर 7 लिखा हुआ आ गया 7 पे। ऐसे 1 लाख बार रिक्वेस्ट भेजेगा। ये जितनी बार पासवर्ड डाल के सेंड कर रहा है ना, उतनी बार ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो ये कर सकता है एप्लीकेशन लेवल पे अटैक। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन लेवल के ऊपर अब कोई भी सर्विस को रिपीट करना मल्टीपल टाइम्स, और या फिर फॉर्म भरना हो गया, सर्च बार हो गया, सर्च बार के ऊपर मल्टीपल टाइम सर्चिंग करना हो गया, या फिर फॉर्म के ऊपर मल्टीपल सबमिशन करना हो गया, इस टाइप के अटैक, इस टाइप की ये ना अटैक को हम बोलते हैं कि ये किस लिए करा जाता है कि ताकि अपन दूसरा अटैक कर सकें और एप्लीकेशन को डाउन कर सकें। ठीक है ना, इसी की वजह से हम लोग कैप्चा का यूज करते हैं। हम देखो कैप्चा का हम लोग यूज करते हैं। तो रीजन यही होता है कि हम लोग कैप्चा यूज करते हैं ताकि ऑटोमेटिक अटैक्स को हम रोक सके। तो ये तो एप्लीकेशन लेवल पे हो गया। अब बताओ मैं आपको नेटवर्क लेवल की, तो नेटवर्क लेवल के लिए आपको काली का यूज करना है। काली और मेड एक्सप्लोरेबल 2 की लैब दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। इसमें कैसे होता है, अभी यहाँ पे पहले मैं इसको लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ इसका आईपी एड्रेस क्या। अब मैंने तो ये डेमो तौर पे ले रहा हूँ, तो आप मैंने अपने सिस्टम के अंदर ही बना रखा है। अगर कोई हैकर करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, टारगेट करेगा ट्विटर को। ट्विटर का आईपी एड्रेस निकालेगा यहाँ से 1 सेकेंड, 1 मिनट, बाहर आओ पहले एक बार, यहाँ पे जाके चेक कर लो। अब यहाँ पे ट्विटर करते हैं अपन, ठीक है। तो ट्विटर के अंदर क्या आ गया, x.com आ गया यहाँ पे। तो अब मुझे करना क्या, x.com पे जाना है और मुझे इसको पहले पिंग कर लेना है, cmd, और फिर यहाँ जाके मैंने करा पिंग x.com। ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया 162.159.140.229। तो ये आईपी एड्रेस जो है ना, हैकर्स ने क्या करा होगा, बेसिकली इसी आईपी एड्रेस को टारगेट करा होगा। अब इसके लिए उन्होंने मालवेयर भी यूज करा होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, जिससे कि बता पाऊंगा भाई मालवेयर का यूज करके कैसे अटैकर जो है ना डीडोस करते हैं। अगर आपको जानना है उस मालवेयर के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई, किस टाइप के ऐसे मालवेयर होते हैं, कौन सी कैटेगरी के मालवेयर होते हैं और क्या कैसे वो वर्क करते हैं। थोड़ा सा उसका आप एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो लेकर आ जाओ, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा। तो हैकर ने करा कि भाई आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सर्वर का आईपी एड्रेस है जिसके ऊपर आपका एक्स काम कर रहा है। अगर मैं इसका डीएनएस रिकॉन करता हूं ना, तो मुझे इसके और आईपी एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा, पर अभी मैं उतना डिटेल में जाने वाला नहीं हूं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर डिटेल पे और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं दिखाने वाला हूं कि आईपी एड्रेस निकल गया x.com का। क्या करेगा हैकर, अपने काली मशीन पे जाएगा। काली मशीन में यहाँ जाने के बाद काली पे गया। काली पे जाने के बाद यहाँ पे अब उसको एक टूल का यूज करना है जिससे वो ट्रैफिक को जनरेट कर सके। ये नेटवर्क का ट्रैफिक है, जैसे अपन नॉर्मल पिंग करते हैं, तो पिंग को अगर आप मल्टीपल टाइम करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि थोड़ी सी कनेक्टिविटी रहती है हमेशा बार बार सिस्टम के साथ में। पर पिंग अकेला सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए इसका बड़ा भाई यूज करना पड़ता है, जिसे हम एच पिंग 3 बोलते हैं। जैसे पिंग हो गया हमारा अभिषेक बच्चन, और है ना उसके ऊपर जो एच पिंग 3 है वो है हमारे अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करा। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे कमांड डालना है एच पिंग 3, एच पिंग और 3। अब यहाँ पे क्या करने के बाद मुझे एक पैकेट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मान लो मुझे क्या भेजना क्या है, तो अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पैकेट को क्राफ्ट, जिसको 0 लेवल से। भाई मुझे बार बार साइट ओपन नहीं करनी, वो तो मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, सर्वर को बार बार इंगेज करना है मल्टीपल ट्रैफिक से। तो क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे एचपिंग 3 का यूज करने वाला हूं। मुझे भेजना उसको हाई मैसेज। अब यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, हाई मैसेज को हाइफन कैपिटल एस सिंक जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे आप डाल दो भाई कि मुझे किस वाले आईपी एड्रेस को भेजना। तो मेरे को यहाँ पे 162.159 162.159 सॉरी 159 डॉट, देख लेते एक बार क्या आईपी एड्रेस है, 159.140 140 सॉरी डॉट। अब यहाँ पे क्या रहा अपन ने 140.229। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे हाइफन पी करके पोर्ट स्पेसिफाई करना। कैपिटल मी पी मत कर देना, ये पुश पैकेट हो जाता है। ठीक है ना, स्मॉल पी करना, ये होता है कौन से पोर्ट पे करना। तो मैंने कर दिया 443, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो एचटीटीपीएस पे रन करती है, और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल जो है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है। हमारे कंप्यूटर में कुछ 65,000 के अप्रोक्सीमेटली पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से 1000 पोर्ट जो है वो वेल नोन पोर्ट होते हैं, और उन्हीं पोर्ट से हमारा ट्रैफिक जो है आ जाते हैं। अगर कोई आप एफटीपी यूज कर रहे हो तो 21 का होगा, एचटीटीपी कर रहे हो तो पोर्ट नंबर 80, और एचटीटीपीएस के लिए 443 का। ये गेट है, जिसकी लॉजिकल गेट है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम में रिक्वेस्ट आती है और जाती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ट्विटर का जो है एक्स प्लेटफॉर्म के पोर्ट नंबर 443 से एक सिंक पैकेट को भेजना है अंदर। ठीक बात है, समझ में आ गया आपको। अब क्या करता है हैकर, इसको रन करता है। अब यहाँ पैकेट क्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे सूडो कमांड यूज करना पड़ेगा, जैसे विंडोज में हम करते हैं रन एज एडमिन, तो वैसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा। एंटर मारता, पूछेगा मुझसे पासवर्ड, मुझे डाल देना। इसका डिफॉल्ट पासवर्ड जो है काली है। अब ये इसको पैकेट भेजना शुरू कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अब ये इसको भेज रहा है। आपने बोला कि तपन भाई यार ये तो बड़ा धीरे धीरे भेज रहा है, ये कहाँ अटैक करेगा, ट्विटर एक्स ये कहीं नहीं करने वाला। तो अब बता दूं मैं आपको, इसकी स्पीड को हमें बढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना, अब करना क्या है, मेरे को इसको क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद अगर आप मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा जाएंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है कि यहाँ डबल हाइफन फ्लड का यूज करूंगा मैं। जब मैं फ्लड का यूज करूंगा तो उस कंडीशन में क्या है कि जो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है ना वो नहीं आएगा।
तो मतलब कि रिस्पॉन्स का वेट ही नहीं है, तो रिस्पॉन्स आएगा कहाँ यहाँ से? तो उसके लिए क्या करता है हम लोग यहाँ पे जाके वायरशार्क का यूज कर लो आप। अगर आपने ये वायरशार्क अगर उस मतलब कि एक्स के सर्वर पे भी चल रहा होगा, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे चलता ही होगा, तो उससे भी वो ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ से ट्रैफिक बहुत आ रहा है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको चला के दोनों चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया और ये मैंने वायरशार्क को ऑन कर लिया। वायरशार्क जो है ना एक प्रोटोकॉल एनालाइजर, इसका पर्पस पता है क्या होता है? प्रोटोकॉल एनालाइजर का काम क्या होता है कि नेटवर्क में चल रहे सारे प्रोटोकॉल की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, ताकि कल के दिन कोई साइबर अटैक हो जाए तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि अटैक आया कहाँ से होगा। इसको भी यूज करा होगा एक्स ने, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। पोस्ट फॉरेंसिक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ट्रैफिक को एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं, ट्रैफिक के अंदर इन डिटेल में जाने के लिए, हर पैकेट करके आ रहा है ये करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मेरे पास अभी ईथरनेट का कनेक्शन है, क्योंकि मेरे यहाँ दिख रहा होगा ईथरनेट कनेक्शन है, तो मैं ईथरनेट यूज कर रहा हूँ। तो मुझे ईथरनेट के ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, तो मैंने यहाँ पे जाके ऑन कर दिया। अभी दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत लेस ट्रैफिक जा रहा है, जा ही नहीं रहा भाई, क्योंकि मैंने ब्राउजर ओपन नहीं कर रहा। ये जो मेरा ट्रैफिक है वो कैप्चर कर रहा है अगर मैं ब्राउजर में कुछ चलाऊंगा, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ चलेगा तभी तो आएगा ना। अभी यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा तो कहाँ से आएगा? सिर्फ मैंने टर्मिनल ओपन कर रखा है और सिर्फ मैंने सॉफ्टवेयर ऑन कर रखा है। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजा तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे जाके एंटर मारता हूँ। एंटर मारने दिख रहा होगा आपको ये कितनी से यहाँ पे दे दिया कि नो रिप्लाई विल बी शोन, क्योंकि मैं फ्लड मोड यूज कर रहा हूँ तो उस कंडीशन रिप्लाई नहीं आएगा। पर अगर आप देखोगे तो अभी इतनी सी देर में भाई ये देखो 100, देखो 1 लाख पैकेट जनरेट कर दिए भाई, 1 लाख पैकेट जनरेट कर दिए। स्पीड दिख रही है आपको, और आपको दिख रहा होगा एक सिंगल आईपी एड्रेस आ रहा है 128.192.168.88.128 से ट्रैफिक भेज रहा हूं मैं ट्विटर के ऊपर, और यहां पे मैं 2 लाख पैकेट जनरेट कर चुका हूं मैं इतनी सी देर के अंदर। अब मैं इसको आगे नहीं करने वाला भाई। अरे भाई पीछे से चल रहा है अटैक, रुको रुको रोकने दो यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हैकर्स जो है ना, देखो 2.5 लाख पैकेट ऑलरेडी जा चुके हैं गाइस। समझ में आ रहा? ये भाई मैंने यहाँ पे अटैक रोक दिया है, पर तब भी 32 मतलब 3 लाख, 3.5 लाख, ये गया भाई 4 लाख। अबे रुक जा भाई, 4 लाख हो गए पैकेट अब तो। कितने पैकेट भेजे भाई इतनी सी देर के? समझ में आ रहा है क्या स्पीड है इस अटैक की? भाई अभी भी चल रहा है ये, नेक्स्ट लेवल का काम है भाई इसका। ये देखो 5 लाख पैकेट क्रॉस कर गया इतनी सी देर में, ठीक है ना। अब ये जो है ना ये रिस्पांस भी आ रहा है वहां से, मतलब ऐसा नहीं खाली की रिक्वेस्ट के जा रहा है, तो वहां से आ रहा होगा भाई ये ऐसा है, ये मतलब पोर्ट यूज हो रहा है ऐसा करके, ठीक है ना। तो अब ये दिख रहा है आपको, तो 5 लाख पैकेट सिर्फ इतनी से सेकंड्स में भेज दिया हैकर ने। सोचो अगर उसने लगा दिया बहुत सारे सिस्टम पे, उसने अभी तो मेरे एक सिस्टम पे मैं ट्रैफिक भेज रहा था, अगर उसने ऐसे डीडोस के लिए अलग अलग बॉट्स का यूज करा और सबसे ऐसा ट्रैफिक भेजना चालू कर दिया, तो यू कैन अज्यूम कि भाई एक सर्वर पे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। थोड़े टाइम के बाद अगर आपने इस अटैक को नेटवर्क में, जैसे ये जो डीडोस ट्रैफिक होता है ये जनरेट कर रहा है, आप अगर आपने इसको नेटवर्क में लगा दिया, आपके नेटवर्क में कोई राउटर लगा हुआ, स्विच लगा हुआ, प्रिंटर लगा हुआ, अगर उस पर लग गया ना भाई, ये थोड़ी देर में नेटवर्क से वो डिवाइस ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इस टाइप के अटैक को, जो साइबर अटैक्स होते हैं, इससे कंपनी चाहती है बचें। बचने के लिए क्या करना पड़ता है? रेट लिमिटिंग फायरवॉल्स, ठीक है ना, एंटी डीडोस प्रिवेंशन डिवाइसेस को लगाना पड़ता है, ताकि इस टाइप का ट्रैफिक वो रोक सके, जो ये बोगस ट्रैफिक है उसको रोक सके। समझ में आ गया आपको? तो यही एक इशू था जिसकी वजह से आपको देखेंगे यहाँ पे, जब आप यहाँ पे एकदम ट्रैफिक बढ़ा, तो ट्रैफिक बढ़ते ही यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ट्विटर सॉरी एक्स ने भी ये बताया कि दिख रहा होगा एकदम से स्पाइक आया आपके ट्रैफिक के अंदर। वो स्पाइक जो आया वो 3 बजे के लमसम आया था, 3:15 पे स्पाइक दिख रहा है ना यहाँ पे, आउटेज स्पाइक एट 3:15 PM। तो एकदम से रिक्वेस्ट बढ़ी विथ ओवर 2500 रिपोर्ट लॉग्ड ऑन द, ये दे रखा है इसके ऊपर, रिपोर्ट्स जनरेट हुई होगी भाई, ये ऐसा कुछ हो गया, अटैक लग गया, अटैक लग गया, ठीक है। अब ये जो है ना ये बेसिकली होता है डीडोस अटैक। अगर आपको जो वीडियो के अंदर पूरा समझ में आया होगा कि भाई किस वजह से ट्विटर बड़ी चिंता के अंदर है, एक्स प्लेटफॉर्म बड़ी चिंता में है कि भाई ये हम पे ना लगे, और लग रहा है उनको, पता है कि ये बार बार लग रहा है, तो उनसे कैसे बचा जाए, उनको बहुत बड़ी अभी ना स्थिति के अंदर है वो। अगर कोई अटैकर ने एक्चुअली में लगा रखा है अटैक अटैक उनके ऊपर, और ये जो है ना ये कोई स्पेसिफिक एक ग्रुप नहीं करता, ये एक ना ऑर्गेनाइज हो गया इस तारीख में, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं इसको। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ जब अटैक लगाते हैं ना, तो उस कंडीशन में इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। मतलब ट्विटर तो है बहुत बड़ी है, मतलब एक्स प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, पर तब भी इसको भी डाउन कर दिया गया 30 मिनट्स तक। अगर ये डाउन है तो समझ जाओ किस लेवल पे वो लोग अपना काम कर रहे होंगे। इवन कंट्रीज से ट्रैफिक आता है भयंकर लेवल का, और अगर आपने इसी चीज को क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए कराना भाई, तो बहुत नेक्स्ट लेवल का ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। ये तो मैंने सिस्टम से जनरेट करा, तो आप दिख रहा होगा थोड़ी सी सेकंड के अंदर 5 लाख ट्रैफिक जनरेट कर दिए। पर अगर मैं इसको क्लाउड से करूंगा ना, जहां पे बहुत अच्छा मैं सर्वर खरीद मतलब रेंट ले सकता हूँ, थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकता हूँ, और वहां पे बैंडविड्थ बहुत सारी अच्छी मिल जाती है, तो उस कंडीशन में तो ये बहुत तबाही कर देता है। तो इसलिए जो एलन मस्क है वो चिंता में है कि भाई ये हमसे, हमारे पे बच जाए, और ये बार बार अटैक हो रहा है। और ये पूरा था इसके पीछे की कहानी। आई होप आपको कि ना ये न्यूज़ के पीछे की जो कहानी है, प्रैक्टिकल जो कहानी है, वो समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए। और 1-to-1 कोर्स करना भाई, तो आपका भाई पढ़ाता भी है भाई, तो ना कोर्स करने के लिए ऊपर मैंने फॉर्म दे रखा है, चैट बॉक्स में जाके आप भर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के ऊपर, जानेंगे किसी और चीज का खुलासा करेंगे।
इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर करना चैनल को। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हैकर्स को इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड अपन को फेमस करना, सब्सक्राइब कर देना उसके लिए चैनल। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।